अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले हफ्ते में 3000 से अधिक लक्ष्यों पर किया हमला। यूएस सेंट्रल कमांड ने किया दावा। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी सेना का बड़ा बयान। अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 43 युद्धपोतों को नष्ट करने का दावा किया। आज ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। ईरानी मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बना सकता है अमेरिका। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बड़े हमले की बात कही। ईरान ने ड्रोन से इराक के बसरा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया हमला। हमले में बेकर ह्यूजेस फैसिलिटी, रुमैया ऑयल फील्ड और बसरा एयरपोर्ट को नुकसान। इजरायल का तेहरान पर भीषण हवाई हमला। इजरायल ने मेहराबाद एयरपोर्ट को बनाया निशाना। हमले में एयरपोर्ट पर विमान में लगी भीषण आग। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि और सईद इरावानी का बयान। बोले अमेरिका और इजरायल ईरान के शहरों पर बड़े हमले कर रहे हैं। इरावानी का घनी आबादी वाले इलाकों पर बम बरसाने का दावा। ईरान की तरफ से भी इजरायल में लगातार हो रहे हैं मिसाइल हमले को लेकर इजरायल में लगातार सायरनों की सुनी जा रही हैं आवाजें। इजरायल अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। ईरान के बंदर अब्बास में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। ईरान से युद्ध के बीच इजरायल को हथियार बेचेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग ने इजरायल को $151 मिलियन कीमत के हथियार बेचने की मंजूरी दी। ईरान से युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका। फॉक्स न्यूज चैनल का बहुत बड़ा दावा। ईरान ने इराक के एरबिल में किया बड़ा ड्रोन हमला। अमेरिकी कॉन्सुलेट के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। ईरान से युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट से अमेरिकी नागरिकों के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी। 28 फरवरी के बाद 27,000 अमेरिकी नागरिक अपने देश लौटे। युद्ध के बीच ईरान का यूएई में बड़ा हमला। ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैन्य बेस को बनाया निशाना। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और संचार व्यवस्था को खत्म करने का दावा किया। ट्रंप बोले अमेरिका को युद्ध में 10 में 15 नंबर। ईरान के तेहरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अहम सेंटर पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मोकादात बेस पूरी तरीके से तबाह। इजरायल ने लेबनान के ढाई में कई हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का किया दावा। ईरान के कजबिन स्थित स्कूल के पास हुए अमेरिकी इजरायली हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमले में युद्ध के पहले दिन एक किशोर की हुई थी मौत। कतर ने बहरीन में उसकी नौसेना पर हमला करने के ईरान पर लगाए आरोप। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख ने ईरान में एक स्कूल पर हुए घातक हमले की तुरंत जांच की मांग की। 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए हमले में 150 बच्चों की हुई थी मौत। रूस ने अमेरिका और इजरायल पर अरब देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश का आरोप लगाया। रूस ने कहा अमेरिका और इजरायल ने जानबूझकर ईरान को अरब देशों पर हमला करने के लिए उकसाया। कतर में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। दूतावास ने एयरस्पेस बंद होने की वजह से विमानों की उड़ान बंद होने की जानकारी दी। यात्रियों को अपनी यात्रा का समय बदलने की सलाह। ईरान युद्ध के बीच तेल की कीमतों को काबू करने के लिए अमेरिका ने भारत से संपर्क किया है। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा इससे दुनिया भर की रिफाइनरी पर दबाव कम होगा। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास किया बड़ा हमला। हमले में बाल बाल बचे अमेरिकी सैनिक। सऊदी अरब ने ईरान की 2 मिसाइलों को मार गिराया। ईरान से जंग के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा दुश्मन को अब और भी खतरनाक हमलों का करना होगा सामना।